तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाई टू यू। टोटल अर्निंग्स है 2 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है 20,000। डिविडेंड पेड है 1,50,000। प्राइस अर्निंग रेशियो है 12.5। अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसमें आपसे पूछा है भैया ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। अब नाम आ ही गया है तो इसका कंसेप्ट भी समझ ही लेते हैं पहले, ठीक है। पूरा कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। 3 केस होते हैं भैया। व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, व्हेन आर इक्वल्स टू के, व्हेन के इज ग्रेटर देन आर। आर का मतलब होता है रिटर्न, के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के को अपन यूँ भी कह सकते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो भैया जब भी ये केस हो तब अपन को डिविडेंड कितना देना चाहिए। 3 कंडीशन हो तो भैया अपन को डिविडेंड कितना देना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आती है जब भी आर ग्रेटर देन के ही हो तो भैया अपन को डिविडेंड 0 देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब मान लो भैया आपके मन में डाउट आ रहा होगा डिविडेंड 0 देना चाहिए, पर इस केस में भैया अगर कंपनी डिविडेंड दे 0 की जगह भैया डिविडेंड देती जाए, कंपनी हर साल देती जाए तो क्या होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो भैया डिविडेंड 0 देना चाहिए। पर अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो क्या होगा, तो भैया उसकी शेयर प्राइस जो होगी वो उसकी रिड्यूस होने लग जाएगी। जितना ज़्यादा डिविडेंड देगी उतना ज़्यादा उसकी शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में मैं आपको करके बताऊंगा, पहले कंसेप्ट अपन समझ रहे हैं। और जब भैया आर इक्वल्स टू के ही हो तब डिविडेंड भैया ऑप्टिमम देना चाहिए, यानी कि भैया जितना दोगे उतना ठीक है, उससे कोई शेयर की प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और जब भैया तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो क्या करना चाहिए भैया, तब भैया आपको 100% डिविडेंड देना चाहिए। 100% जितना आपकी अर्निंग हो उतना आपको डिविडेंड देना चाहिए। अगर आप कम दोगे, 100 से कम दोगे डिविडेंड तो आपकी शेयर प्राइस भी कम हो जाएगी, ठीक है। 100 पे आपकी शेयर प्राइस ठीक रहेगी। तो अब देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पूछा है एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। अब आ जाते हैं भैया इस क्वेश्चन पर। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, अब इसको अप्लाई करके देखेंगे भैया अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। आप खुद अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। इसका अब भैया इस क्वेश्चन में अपन को 2 चीज़ें देखनी है, एक है आर और एक देखना है के ही। आर कितना दे रखा है भैया रिटर्न, इस क्वेश्चन में क्या रिटर्न दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या नहीं निकालेंगे, अपन खुद निकालेंगे। आर का फॉर्मूला होता है भैया अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अर्निंग कितनी है भैया, अर्निंग तो दे रखी है 2 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है। 20,000 इक्विटी शेयर से इंटू 100, 20,000 इंटू 100, ये अपने पास आ गया भैया 0.10। आर अपने पास आ गया। अब अपन को चाहिए के ई के लिए अपन को दे रखा है पी रेशो। पी रेशो का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई के ई। ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा। पी रेशो का पी रेशो है 12.5 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई के ई। यहाँ से अपने पास आ जाएगी के ई की वैल्यू, तो मेरे पास आ रही है भैया 0.08। दोनों की वैल्यू आ गई। परसेंटेज की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आर की वैल्यू 10%, के ई की वैल्यू परसेंटेज में लिखोगे तो 8%। दोनों में से बड़ा कौन सा है, आर। व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन के ई। ये तो भैया अब देखो भैया तीनों में से भैया कौन सी कंडीशन बन रही है, इधर पहली कंडीशन बन रही है। तो भैया डिविडेंड कितना देना चाहिए, 0, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर दोगे तो क्या होगा, शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाएगी,
क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है? हाँ दिया है। तो भैया कंपनी क्या फॉलो कर रही है ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी? नहीं, नो। आंसर हो जाएगा नो। अब शेयर की प्राइस भी निकाल के दिखा देते हैं, जो डेटा है सिर्फ उससे निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर। डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया अपन को ये पता होना चाहिए अपन निकाल किसका रहे हैं। सबसे पहले तो भैया अपन को फॉर्मूला लगाना है वॉल्टर मॉडल का, ठीक है। अगर आपको पता नहीं हो तो भैया वॉल्टर मॉडल एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए भैया अपने पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय के, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू आर डिवाइडेड बाय के, इन सबको डिवाइड कर देते हैं के से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले चाहिए डिविडेंड पर शेयर, नहीं दे रखा तो निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर के लिए आपने डिविडेंड पेड करा 1,50,000, किसको दोगे डिविडेंड? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे। 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, तो पर शेयर डिविडेंड आ गया 0.7.5 प्लस अर्निंग पर शेयर चाहिए। अर्निंग पर शेयर कितनी है? टोटल अर्निंग से भैया 2 लाख डिवाइडेड बाय अर्निंग किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो ये अपने पास आ गया भैया 10 माइनस 7.5 इंटू आर। आर अपन ने निकाल लिया था 10 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय के ई अपने पास है 0.08। इन सबको अपन डिवाइड कर देते हैं 0.08 से। तो यहाँ से अपने पास भैया आंसर आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08, 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 2.5 प्लस 10 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया, यहाँ से अपने पास इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास वैल्यू आ रही है 132.81 रुपीज़, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा भैया 132.81, ठीक है। अब भैया मैंने क्या बोला था भैया, अगर इस केस में भैया कंपनी ने डिविडेंड दिया तो उसकी शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा है, हालांकि पूछा तो है फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। तो क्या भैया इसी फॉर्मूला में अब क्या करना चाहिए, डिविडेंड 0 देना चाहिए। तो भैया 0 प्लस अर्निंग है कितनी 10 माइनस 0 इंटू आर। आर है भैया 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास भैया आंसर आ जाएगा 156.25। देख लो भैया, आपने डिविडेंड दिया तो शेयर प्राइस रिड्यूस हुई, अगर आप नहीं देते डिविडेंड, कंसेप्ट समझ आ गया। यहाँ 0 डिविडेंड पर ये शेयर प्राइस होनी चाहिए, आपने डिविडेंड दिया इसलिए आपकी शेयर प्राइस रिड्यूस हो गई। ये है ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। कौन सी डिविडेंड पॉलिसी में भैया नो इफेक्ट होता है? ऑप्टिमम, जितना दोगे उतना चलेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा वैल्यू ऑफ शेयर पर, ठीक है। पी रेशियो आपको निकालना है, एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। तो कौन सी कंडीशन है? 1 आर इक्वल्स टू के ई। अभी अपने पास आर था भैया 10%, तो भैया इतना के ई हो जाएगा, तो अपने पास भैया नो इफेक्ट रहेगा। पी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 डिवाइडेड बाय के ई। तो के ई को अपन रख देते हैं 10%, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पी रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय 10%। तो पी रेशियो होना चाहिए 10 जब रहेगा नो इफेक्ट, ठीक है। व्हेन आर इक्वल्स टू के देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। आप इसको यूँ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना था, ठीक है।
आर अपने पास था 10, ठीक है। के ई कितना होना चाहिए, आपसे यही तो पूछा है, पी रेशो कितना होना चाहिए। पी रेशो का फॉर्मूला में के ई आता है, तो के ई कितना होना चाहिए, के ई आर के बराबर होना चाहिए। आर है 10%, तो इतना के ई होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करी के ई की, यहाँ से आपके पास आ गया आंसर। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशो इज 8 इंस्टीड ऑफ 12.5। कुछ नहीं करना, वापस निकालना है। पी जीरो इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइडेड बाय के ई डिवाइडेड बाय के ई, ठीक है। ये तो होता है फॉर्मूला। अब अपने पास डिविडेंड पर शेयर कितना निकाला था अपन ने, 7.5 प्लस अर्निंग अपने पास कितनी थी भैया, अर्निंग अपने पास थी 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7.5 इंटू आर कितना था 10.10 डिवाइडेड बाई के ई। पी रेशो का फॉर्मूला होता है भैया, एक बार याद करोगे तो पी रेशो का फॉर्मूला बार बार काम आएगा। 1 डिवाइडेड बाई के ई, इफ़ द पी रेशो इज़ 8, पी रेशो बोल रहा है भैया 8 है, तो यहाँ से मेरे पास के ई की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 8। ये मेरे पास आ रही है भैया 1 डिवाइडेड बाई 8, 0.125। परसेंटेज में लिख सकते हो 12.5%। 0.125 ऊपर अपन ने पॉइंट में लिखा, तो नीचे भी पॉइंट में ही लिखो, या 0.125। इसको आप सॉल्व करो भैया, कितना आ रहा है जल्दी से बता दो। यह 2.5 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 0.125, तो ये आ रहा है भैया ₹76, ठीक है। अब कंडीशन कौन सी बन रही है फटाफट से देख लेते हैं भैया। विल योर डिसीजन चेंज, डिसीजन के बेसिस पे बता देता हूँ। ये तो शेयर प्राइस आ गई, डिसीजन के बेसिस पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें देखते हैं, आर और के ई। आर कितना है भैया 10%, के ई कितना है भैया 12.5%। बड़ा कौन सा है, के ई बड़ा है, तो भैया 100% डिविडेंड देना चाहिए। ये तो भैया अपना कंक्लूजन बोलता है भैया, मेन चीज़ अपना ये बोलता है। पर आपने डिविडेंड कितना दिया, अर्निंग थी 10, तो क्या आपने 10 डिविडेंड दिया, नहीं दिया, तो आपकी शेयर प्राइस रिड्यूस हो गई। एक सिर्फ आपके नॉलेज के हिसाब से निकाल के बताता हूँ, अगर आप 100% डिविडेंड देते तो कितनी आती शेयर की वैल्यू, 7.5 प्लस डिविडेंड भैया 100% देना है ना, तो अर्निंग तो भैया 10 है, 10 माइनस 10, ठीक है, 0। 10 माइनस 10 कितना है, अर्निंग 10, डिविडेंड दिया 10, इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा 0, ये वाली चीज़ हो गई 0, डिवाइडेड बाय के ई अपने पास कितना है भैया 0.125, 10 डिवाइडेड बाय 0.125, ये अपने पास आ गया 80 रुपये। इसकी भैया 80 रुपये कीमत होती, पर क्योंकि आपने क्या करा, डिविडेंड कम दिया, 100% डिविडेंड देना था इस केस में। थर्ड पार्ट में आपको 100% डिविडेंड देना था, पर आपने कम दिया, इसलिए आपकी शेयर प्राइस रिड्यूस हो गई। समझ आया कंसेप्ट, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आपको भैया यहाँ तक ही करना था, सिर्फ सॉल्यूशन आपके यहाँ तक ही दे रखा है, पर मेरे हिसाब से भैया कंसेप्ट ज़रूरी है समझना। तो ये भैया कंसेप्ट के साथ आपका सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।